Hi, myself Sonika here from SmartFX. So today we are going to discuss on trading strategy. ट्रेडिंग रणनीति क्या है? आप हमें हमारे सोशल मीडिया चैनल्स लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। ट्रेडिंग रणनीति क्या है? ट्रेडिंग रणनीति या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एक व्यवस्थित पद्धति है जिसका उपयोग खरीदी और बिक्री करने के लिए किया जाता है। एक ट्रेडिंग रणनीति पूर्व निर्धारित नियमों और मानदंडों पर आधारित होती है जिनका उपयोग ट्रेडिंग निर्णय लेते समय किया जाता है। एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आसान या मुश्किल हो सकती है जिसमें इन्वेस्टमेंट स्टाइल भी मैटर करता है। लाइक आप कौन सी इन्वेस्टमेंट स्टाइल या ट्रेडिंग स्टाइल को प्रेफर करते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। उदाहरण के लिए वैल्यू वर्सेस ग्रोथ, market cap, technical indicators, fundamental analysis, industry sector, level of portfolio diversification, time horizon और holding period, like आप कितने टाइम तक positions को hold कर रहे हैं, risk tolerance, leverage and tax consideration. Trading strategy periodically reevaluate करनी चाहिए as per market conditions and individual goals. इसका मतलब ये हो गया कि जब भी आप ट्रेड करते हैं तो ट्रेड करने से पहले आपको ये इम्पोर्टेंट है कि आप कौन सी स्टाइल में ट्रेड कर रहे हैं। आर यू अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और डे ट्रेडर। तो ये सारी चीजें उसके बाद में अफेक्ट करेगी आपके ट्रेडिंग पैटर्न्स में। जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस को फॉलो करना है या टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे फैट का डेटा हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग टू अफेक्ट इन योर ट्रेडिंग। सो इन सारी चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी। चाबी छीनना। सो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की तुलना ट्रेडिंग प्लान विभिन्न फैक्टर्स और इन्वेस्टर्स की आवश्यकताओं को निर्धारित करती है। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के 3 चरण होते हैं: प्लानिंग, प्लेसिंग ट्रेड्स और एग्जीक्यूटिंग ट्रेड्स। प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में रणनीति से संबंधित मैट्रिक्स को बाजारों में परिवर्तन के आधार पर मापा और बदला जा सकता है। अधिकांश व्यापारिक रणनीतियां टेक्निकल या फंडामेंटल जिसमें क्वांटिफिएबल जानकारी का उपयोग किया जा सकता है। ट्रेडिंग रणनीतियों को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजीज है उसको आप एक बार समझ लीजिए तो उसको इन प्रैक्टिस भी डालकर देखना जरूरी है। आइदर यू कैन ट्राई डायरेक्टली ऑन योर लाइव अकाउंट और ऑन डेमो अकाउंट। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में एक सुविचारित इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग प्लान होता है जो स्पेसिफाई करता है इन्वेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, रिस्क टॉलरेंस, टाइम जोन और टैक्स इम्प्लीकेशंस। विचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर शोध करने और उन्हें अपनाने की आवश्यकता है। स्टॉक, करेंसी, कमोडिटी, बाय सेल, ये सब ट्रेडिंग प्लान में शामिल है। मतलब स्टॉक्स हो, करेंसीज हो, कमोडिटी हो, इंडाइसिस हो, ये सब आपके ट्रेडिंग प्लान या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में शामिल होते हैं। इन शॉर्ट, जब आप बाइंग और सेलिंग करते हैं किसी भी कमोडिटी का तो कौन सा डेटा या कौन सी टेक्निकल इंडिकेटर के हिसाब से वो करेंसी में, वो कमोडिटी में कैसी मूवमेंट आ सकती है, कौन सा डेटा कौन सी करेंसी को अफेक्ट करता है। सो ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू डू एंड यू नीड टू इंक्लूड इन योर स्ट्रेटेजी। ट्रेड को प्लेस करना। ट्रेड को प्लेस करना मतलब आप एक ब्रोकर के पास डील कर रहे हैं और स्प्रेड, कमीशन, फीस सहित ट्रेडिंग लागतों की पहचान करना और प्रबंधन करना है। जैसे ट्रेड एग्जीक्यूट होता है तो उन ट्रेड्स को मॉनिटर, मॉडिफाई और क्लोज करना भी आवश्यक है। रिस्क और प्रॉफिट भी मेजर करना जरूरी है। लाइक जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहली बात ये होती है कि आप एक ब्रोकर के पास ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं।
तो जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो वहां पर ब्रोकर का भी अपना बेनिफिट होता है। सो ब्रोकर के पास आपको ये जानना जरूरी है कि ट्रेडिंग में स्प्रेड्स कितने हैं, कमीशन कितने हैं, या फिर एक्स्ट्रा फीस लाइक स्वैप और एनी अदर चार्जेस। तो ये सारी चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के साथ साथ। उसके बाद मेन चीज आती है कि जब भी आप ट्रेड करते हैं तो बहुत सारे ब्रोकर्स ट्रेड नहीं प्लेस करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ यू। सो उन ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना, करेक्ट टाइम पे एंट्री और एग्जिट करना, पोजीशंस को रिक्वायर्ड टाइम पे क्लोज करना या फिर मॉडिफाई करना, ये सारी जिम्मेदारी एज अ इन्वेस्टर आपकी होती है। डेवलपिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। बहुत तरह के ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज होते हैं पर काफी हद तक टेक्निकल और फंडामेंटल पर आधारित करते हैं। सामान्य सूत्र यह है कि दोनों मात्रात्मक जानकारी पर भरोसा करते हैं। सटीकता के लिए दोबारा परीक्षण किया जा सकता है। टेक्निकल स्ट्रेटेजी टेक्निकल इंडिकेटर निर्धारित किए हैं सिग्नल्स जनरेट करने के लिए। डेवलपिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। बहुत तरह के ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज होते हैं पर काफी हद तक टेक्निकल और फंडामेंटल पर आधारित करते हैं। सामान्य सूत्र यह कहते हैं कि दोनों मात्रात्मक जानकारी पर भरोसा करते हैं जिसका सटीकता के लिए दोबारा परीक्षण किया जा सकता है। टेक्निकल स्ट्रेटेजी और टेक्निकल इंडिकेटर्स निर्धारित करती है सिग्नल्स जनरेट करने के लिए। तकनीकी व्यापारियों का मानना है कि किसी सुरक्षा के बारे में सारी जानकारी उस कीमत में निहित होती है और यह रुझाने के लिए अनुसार चलती है। सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में मूविंग एवरेज क्रॉसओवर whereby short term moving average crosses above or below long term moving average। फंडामेंटल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फंडामेंटल ट्रेडिंग फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं। मतलब जब भी आप फंडामेंटल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज फॉलो करते हैं तो आपको प्रॉपर न्यूज, प्रॉपर एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस करना है अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस के बिहाफ पे ट्रेड कर रहे हैं तो। ट्रेडिंग रणनीतियां कई प्रकार की होती है लेकिन वे काफी हद तक तकनीकी या बुनियादी बातों पर आधारित होती है। सामान्य सूत्र यह कहते हैं कि दोनों मात्रात्मक जानकारी पर भरोसा करते हैं जिसका सटीकता के लिए दोबारा परीक्षण कर किया जा सकता है। तकनीकी ट्रेडिंग रणनीतियां ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए तकनीकी संकेतकों पर निर्भर करती है। तकनीकी व्यापारियों का मानना है कि किसी सुरक्षा के बारे में सारी जानकारी उसकी कीमत में निहित होती है और यह रुझानों के अनुसार चलती है। एक तीसरी प्रकार की ट्रेडिंग रणनीति है जिसके हाल के दौरों में प्रमुखता प्राप्त की है। एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति तकनीकी ट्रेडिंग के समान है जिसमें यह खरीद या बिक्री के निर्णय पर पहुंचने के लिए स्टॉक से संबंधित जानकारी का उपयोग करती है। हालांकि खरीद या बिक्री मीन्स बाई या सेल के निर्णय पर पहुंचने के लिए जिन कारकों को ध्यान में रखा जाता है उनका मैट्रिक्स तकनीकी विश्लेषण की तुलना में काफी बड़ा है। एक मात्रात्मक व्यापारी बाजार में अक्षमताओं का फायदा उठाने और प्रायोगिक का उपयोग करके त्वरित व्यापार करने के लिए डेटा बिंदु, ट्रेडिंग अनुपात, तकनीकी डेटा मूल्य का प्रतिगमन विश्लेषण का उपयोग करता है। विशेष ध्यान। व्यवहारिक वित्त पूर्वग्रहों से बचने और लगातार परिणाम सुनिश्चित करने के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को नियंत्रित किया जाता है। ट्रेडर प्रॉपर रूल्स फॉलो करता है और जब कोई भी ट्रेडर करेक्ट टाइम पे एंट्री और करेक्ट टाइम पे एग्जिट करेंगे तो ही उनकी ट्रेडिंग प्रॉपर ट्रेडिंग स्टाइल में मानी जाएगी। स्थिरता को मापने के लिए अलग अलग बाजार स्थितियों के तहत ट्रेडिंग रणनीतियों का तनाव परीक्षण किया जा सकता है। प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को डेवलप करना थोड़ा मुश्किल है और रिस्क ये है कि वो एक स्ट्रेटेजी पे ओवर रिलायबल हो जाना।
स्ट्रेटेजी को री-इवैल्यूएट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। बिकॉज जब भी आप कोई भी ट्रेड फॉलो करते हैं या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप रिसर्च करते हैं और उसको इम्प्लीकेबल करते हैं, तो वहां पर ये हो सकता है कि कभी कभी आपका सक्सेस रेशो 2 से 3 बार सही गया हो, बट जरूरी नहीं है कि वो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपको हर एक मार्केट कंडीशंस में वर्क करेगी। तो जहां पे आपको लग रहा है कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वर्क नहीं कर रही है, तो उस टाइम पे आपको अपनी स्ट्रेटेजी को रीइवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है और उसको चेंज करना जरूरी है। सीएफडी ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा रिस्क होता है और जिससे कि पैसे लॉस करने के बहुत चांसेस हैं, लेवरेज के कारण और प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान फॉलो ना करने के कारण। सो जब भी आप ट्रेड करते हैं तो मेक श्योर कि आपका जो लेवरेज है वो जितना हो सके उतना कम हो। लाइक मैक्सिमम अगर 1:400 है तो यू शुड मेक लिवरेज यूज ऑफ लिवरेज अराउंड 1:200। और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है तो उसके मिनिमम क्वांटिटी आप ट्रेड करो, बिकॉज जब आप ग्रीडीनेस के कारण बहुत ज्यादा क्वांटिटी ट्रेड करते हैं तो वहां पर लॉस करने के चांसेस बहुत आते हैं। तो मेक श्योर कि आप जब भी ट्रेड करें सो यू फॉलो प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ट्रेडिंग प्लान्स। ओके। और हाँ, अगर आप कंप्लीटली बिगिनर है, आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में नहीं पता है और आपको ट्रेड करना ही है, देन यू शुड approach any expertise who have experience in this market. They will definitely guide you. And yes, you are always welcome. We also provide demo classes on demo account, like how to do trades in this forex market. Thank you.